लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जुड़ेंगे। लालू प्रसाद यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप घोषित किया गया। 41 व्यक्ति को आरोप घोषित किया गया, जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के ऊपर आरोप घोषित किया गया है। सर, हम बात करेंगे कि आरोप घोषित होने के बाद जो आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं या जो लोग, मतलब बिहार के जो पब्लिक है, वो ये समझने लगते हैं कि इनको अब सजा हो जाएगी। तो पहला आरोप, ये सजा होगी कि नहीं होगी, और सजा होगी तो क्या होगा? नहीं, सही बात है। इसको मैं शुरू से मामला समझाता हूँ। पहली बात तो आरोप गठित हुए हैं। आज की जो गर्मा गर्म खबर है कुछ घंटे पहले की, कि लैंड फॉर जॉब मामले में लालू पर, राबड़ी पर, तेजस्वी पर, तेज प्रताप पर, मीसा पर, इन लोगों पर आरोप गठित हुए हैं। अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। पहली तो ये बात साफ होनी चाहिए। ये मामला मैं शुरू से दर्शकों को समझाता हूँ। ये जो लालू यादव भारत सरकार में रेल मंत्री थे और तभी का ये मामला है, 2004 से 9 का मामला है। उस समय रेलवे में ग्रुप डी में बहुत सारी भर्तियां हुई थी और ये इल्जाम है लालू पर, अभी सिद्ध नहीं हुआ है। ये आरोप है कि उन्होंने नौकरियां देने के बदले बहुत। हाँ, रुकेंगे। आपने कहा कि ये सिद्ध नहीं है, नहीं ये सिद्ध है, ठीक है, आज आरोप हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो जो नौकरी कर रहे थे ग्रुप डी को, वो उनको नौकरी से निकाला गया है, यही कह करके कि आपने लैंड दे करके, पैसा दे करके लालू प्रसाद यादव के रीजन में आपने नौकरी किया है। तो एक तरफ जब आप नौकरी से निकाला गया तो वहां तो प्रूफ है कि आपने पैसा दिया है या जमीन लिया है। पहली बात तो अगर उनको नौकरी से निकाल दिया गया और ये बात अभी सिद्ध नहीं है, तो हो सकता है वो भी कोर्ट में चले जाएं और कोर्ट से उनको इसी आधार पर राहत मिल जाए, है ना। सरकार बहुत सारा काम मतलब इसमें कर देती, राजनीति में कर देती है। तो मैं ये कह रहा था कि लालू पर ये आरोप है कि उसने नौकरियां देने के बदले बहुत लोगों की जमीन अपने परिवार के लोगों के नाम लिखवा ली। उसके बाद सीबीआई ने एफआईआर किया था और सीबीआई ने अनुसंधान के बाद पुख्ता सबूत पाए और उसके बाद चार्जशीट दाखिल किया कोर्ट में, आरोप पत्र। जब पुलिस किसी मामले में पुख्ता सबूत पाती है ना, तो उसमें आरोप पत्र दाखिल किया जाता है अदालत में, चार्जशीट, है ना। उसके बाद ये प्रक्रिया समझा रहा हूं, नहीं तो बहुत तरह का कंफ्यूजन है इसको लेके। उसके बाद ये दिल्ली की निचली अदालत है, राउस एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के अधीन ही आता है राउस एवेन्यू कोर्ट। उसमें हाल में राबड़ी देवी ने एक अर्जी भी दी थी दिल्ली हाई कोर्ट में कि भाई जज को बदल दिया जाए, जज थोड़ा पक्षपाती है। लेकिन राबड़ी देवी की अर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो वही जो विशाल गोगटे थे वो आज भी है। उसके बाद लालू की ओर से उनके वकीलों ने इसमें डिस्चार्ज पिटीशन लगाया। डिस्चार्ज पिटीशन का ये मतलब हुआ कि लालू की ओर से ये दरखास्त की गई कि ये जो आरोप पत्र है सीबीआई का, ये बकवास है, इसमें कुछ दम नहीं है, ये राजनीति से प्रेरित है, ये ऐसे ही है, फालतू है, इसलिए इसको खारिज कर दिया जाए। लेकिन आज जो कुछ घंटे पहले की खबर है कि वो डिस्चार्ज पिटीशन ही को मतलब खारिज कर दिया गया है और आरोप गठित कर दिया गया है, चार्ज फ्रेम कर दिया गया और अगली तारीख दी गई है 29 जनवरी को। तो अब दर्शक ये समझे कि आरोप गठित हो गया है, इसका मतलब कि जज साहब ने मान लिया है कि हाँ, इस आरोप पत्र पर सुनवाई की जा सकती है। ये जो आरोप पत्र है इसमें इतने सबूत हैं कि इस पर सुनवाई की जा सकती है। संलिप्तता की आगाह है प्रथम दृष्टिया। और उस लेकिन इतनी न्यायिक प्रक्रिया धीमी है कि इसमें अभी देखिए कई गवाहों के बयान लिए जाएंगे, दस्तावेजों को देखा जाएगा, दोनों पक्ष के वकीलों में बहस होगी। लालू के पक्ष के वकील, बचाव पक्ष के वकील रहेंगे, सीबीआई के वकील रहेंगे, इतनी तारीखें पड़ेंगी, कोर्ट पर मुकदमों का इतना बोझ है कि इसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे। जी, इसमें सर लालू प्रसाद यादव को मान लिया कि हो सकते हैं 1 मिनट के लिए दोषी होंगे, लेकिन तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, मान लीजिए कि इनको दोषी, किस एंगल से इनको दोषी ठहराया जा रहा है? देखिए, तो मामला ये बात भी है, उनके वकील बात ये रखते भी हैं, क्योंकि मामला इतना पुराना है। ये लोग तेजस्वी और तेज प्रताप तो उस समय बच्चे तो सही है, लेकिन अब ये कह दिया गया है कि भाई इन लोग के नाम पर भी जमीन ली गई तो इनको भी लपेट दो। देखिए, ये बात तो सच्चाई है कि इस पूरे मुकदमे में बहुत बड़ा एक राजनीतिक एंगल भी है। लालू परिवार की घेराबंदी इसलिए भी की जा रही है क्योंकि वो विपक्ष में है। आज यदि लालू भाजपा के साथ हाथ मिला लें तो प्रखर राष्ट्रवादी घोषित कर दिए जाएंगे। वो सब तो होता ही है, वो तो राजनीति का खेल है ही है। अच्छा, ये आपको लगता है कि मतलब कि राजनीतिक पार्टी तो बोल ही रहे हैं, आपने बोल ही दिया कि पॉलिटिकल इंटेंशन है ये। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव अगर दोषी करार हो जाते हैं तो क्या इनको सजा हो जाएगी? दोषी में तो सजा होगी ही, और यदि 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाएगी तो चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध हो जाएगा। इनकी क्या गलती थी? तो ये बात तो जज साहब ना ये करेंगे तय।
देखिए ना, मैं फैसला सुनाने जा रहा हूँ ना आप फैसला सुनाने जा रहे हैं, फैसला तो कोर्ट देगा। यदि कोर्ट को किसी वजह से सीबीआई ने कन्विंस कर दिया, है ना, मान लीजिए सीबीआई ने यही कन्विंस कर दिया कि अब तो ये बालिग है, इन्होंने क्यों नहीं जमीन लौटा दी। अच्छा, अभी भी तो है ना, अब तो ये बालिग हैं, क्यों नहीं जमीन लौटा दी। ठीक है, बचपन में मान लीजिए कुछ मेरे घर किसी ने चोरी का माल रख दिया, है ना, उसमें मैं नहीं समझा, उस समय से लौटा क्यों नहीं रहे हैं, है ना। देखिए बहस होती है तो उसमें बहुत बाल की खाल निकाल दी जाती है, उसमें बहुत सारी बातें निकलती हैं, है ना। अच्छा, ये जमीन वापस नहीं कर सकते हैं कि ये प्रूव कर दें कि हाँ मैंने जमीन लिया हूँ। अब देखिए फिर वो बोलेगा कि देखिए ये मतलब एक मैं आपको काल्पनिक बता रहा हूँ बहस में कि ये हो सकता है बोले कि देखिए ये जो संपत्ति दिखाते हैं तेजस्वी यादव, इसमें वो संपत्ति भी दिखाते हैं चुनाव लड़ते समय जो संपत्ति इनको लालू ने दी थी, तो इस जमीन को इन्होंने सरेंडर क्यों नहीं किया, इन्होंने अपने पूजी पिता से क्यों नहीं पूछा कि बाबूजी जमीन कहाँ से हमको आई। तो बहस तो बहुत जोरदार होती है ना, ऐसे ही कोर्ट का फैसला थोड़े आज के आज आ जाएगा जी। ये जो मान लीजिए ठीक है एनडीए गवर्नमेंट है तो यहाँ पर लालू यादव को परेशान किया जा रहा है, क्या आपको लगता नहीं कि एनडीए गवर्नमेंट में इस तरह के लोग संलिप्त हैं या उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? ज्यादा है ना। इस देश में सिस्टम का मजाक बना दिया गया है ना। सिस्टम मानते हैं आप? 200% मानता हूं। पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि नरेंद्र मोदी अपने मालिक गौतम अडानी के लिए 18-18 घंटे रोज काम करते हैं, और पूरे देश में कौन नहीं जानता है ना। भले लोग बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सके। तभी इस बात पर जैसे कि आप बोल रहे हैं कि सिस्टम को मजाक बना दिया है, तो ममता बनर्जी का स्टैंड सही है या गलत? 200% सही है, 200% सही। ईडी की पूरी गुंडागर्दी है, ईडी की पूरी गुंडागर्दी है। जहां चुनाव होता है पीछे पीछे ईडी पहुंच जाती है, और ये हाँ बिल्कुल दुरुपयोग। सिर्फ ईडी की बात नहीं, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं आज की तारीख में सब बीजेपी का पालतू कुत्ता बन के काम कर रही है। कभी आपने सुना है कि ईडी ने भाजपा के किसी नेता पर रेड मारा हो? नहीं, इधर से उधर जाते हैं तो वो सही हो जाते हैं, वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। अजीत पवार का, ऐसे मैं सैकड़ों उदाहरण दे दूंगा। अजीत पवार का मामला देखिए, नरेंद्र मोदी खुद भाषण में उनके बारे में बोलते रहते थे, पूरा हिंदुस्तान जानता है। अजीत पवार ने हजारों करोड़ का घोटाला किया था, और जब वो इसके भाजपा के साथ आ गया तो ईडी ने उनको क्लीन चिट दे दी। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है। लेकिन ममता बनर्जी हम आते हैं, ठीक है ममता बनर्जी अपने हिसाब से स्टैंड ठीक है, लेकिन ईडी जब जाता है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? यदि ईडी पॉलिटिक्स करेगा, यदि ईडी पॉलिटिक्स करेगा, बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करेगा, तो ये तो काम नहीं है ईडी का कि आप बीजेपी का विंग तो नहीं है, है ना। देखिए पूरा मामला आप समझिए। ईडी जो ने रेड किया है वो 2020 में वो एफआईआर हुआ था अनूप माझी नाम के एक व्यक्ति पर, कोयला तस्करी का, और 20 से 26 तक ईडी वाले चद्दर तान के सो रहे थे। और अब जब अप्रैल में चुनाव है 3 महीने बाद, तब चद्दर से निकले हैं ईडी वाले और पहुंच गए हैं। इस देश में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। जिस दिन जनजी क्रांति हो जाएगी ना, उस दिन सबको आटा दाल का भाव पड़ेगा। इतना सबूत मिल जाएंगे बहुत बहुत। आप हमको प्राइम मिनिस्टर तो बनने दीजिए। तो आपने सुना पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास को, जिन्होंने ममता बनर्जी पर भी खुलासा किया कि ममता बनर्जी जो की वो स्टैंड उनका सही स्टैंड है, और लालू यादव को लेकर के कह रहे हैं कि अभी उन पर आरोप घोषित हुआ है, न कि वो दोषी ठहराए गए हैं। जितने भी कार्यकर्ता हैं और जो उनको चाहने वाले हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये केस जो है 2004 और 9 की बात है, तो 2004 से 9 आते 9 से 26 पहुंच गया। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।